हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ जो केक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ ना, ये केक बनाते बनाते मुझे मेरे बचपन की यादें फिर से ताज़ा हो गई। ये केक था सुपर मारियो का। सुपर मारियो, वही सुपर मारियो जो हमने अपने बचपन में खूब खेला है। ये पहला वीडियो गेम होगा शायद हर एक बच्चे का जो 90s में बॉर्न है। उस टाइम पर सबसे अट्रैक्टिव और सबसे अच्छा जो गेम हुआ करता था वो सुपर मारियो का ही था। और सच बोलूँ तो मेरा तो ये फेवरेट गेम था। प्लस मेरे भाई को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद था। दोनों की हमारी खूब लड़ाई होती थी गेम खेलने के ऊपर। तो आज सच में इसको बनाते हुए ना मुझे वो बचपन की सारी यादें फिर से तरोताज़ा हो गई। तो चलिए इन्हीं यादों के साथ आज का ये केक वीडियो कंप्लीट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये 1.5 केजी में 1.5 केजी का चॉकलेट ट्रफ़ल केक है। और चॉकलेट ट्रफ़ल के साथ साथ मुझे यहाँ पर चोको चिप्स भी ऐड करनी है, क्योंकि जो क्लाइंट है उनको थोड़ा सा अपने केक्स में क्रंच पसंद है। वो हर केक में उनकी डिमांड यही रहती है कि प्लीज़ क्रंच ऐड करना। सो उन्हीं की डिमांड पर मैं यहाँ पर अपने चॉकलेट ट्रफ़ल में उनके लिए चोको चिप्स भी ऐड कर रही हूँ। जो मेरा ये स्पॉन्ज था ये मैंने 7 इंचेस के केक टिन में बेक किया था। 2 अलग अलग स्पॉन्जेस बेक किए थे, क्योंकि एक साथ 7 इंचेस के केक टिन में 1.5 केजी का केक आप बेक नहीं कर सकते हो। तो इसलिए 2 अलग अलग केक टिन्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए थे। केक को अच्छे से पहले बेक किया। बेक होने के बाद ठंडा हुआ, उसके बाद उसको क्रम कोट किया। क्रम कोट करके हमने इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। जब भी आप ट्रफ़ल बनाते हो ना, तो उसमें क्या करना चाहिए कि आपको ना केक, जैसे आप क्रम कोटिंग उसकी कर रहे हो, क्रम कोटिंग के बाद उसको फ्रिज में रखो। और ज़्यादा भी नहीं रख सकते तो आधा घंटा तो एटलीस्ट आपको रखना ही रखना होगा, क्योंकि जब तक आपकी चॉकलेट अच्छे से सेट नहीं हो जाएगी तब तक आप उसके ऊपर जो सेकेंड लेयर लगाओगे ना, उसमें कोई फिनिशिंग नहीं आएगी। तो जितनी बेटर फिनिशिंग आपको केक में चाहिए, उसके लिए उतने ही टाइम के लिए आपको उसको फ्रिज में रखना चाहिए। स्टार्टिंग में जब मैंने अपने ये केक्स बनाने स्टार्ट किए थे, मेरे साथ ट्रफ़ल में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। इनफैक्ट जो मेरा फ़र्स्ट ट्रफ़ल था जो मैंने क्लाइंट को दिया था बनाकर, ऑर्डर पर मतलब बनाया था, वो उसका तो फीडबैक इतना वर्स्ट था फ्रेंड्स कि मतलब मुझे वो वर्ड्स आज भी याद हैं। और कई बार केक बनाते बनाते अगर वो चीज़ें याद आ जाती हैं ना, तो अंदर एक डर लगने लगता है कि कहीं आज फिर से मैं वो मिस्टेक ना कर दूँ। सो ट्रफ़ल एक ऐसा फ्लेवर है, अगर आपका हाथ इसके ऊपर अच्छे से सेट हो गया तो आपसे बेहतर ट्रफ़ल केक दुनिया में कोई नहीं बना सकता। तो उसमें थोड़े टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। एक तो आपको स्पॉन्ज को ज़्यादा सोक नहीं करना चाहिए ट्रफ़ल में। दूसरा, जितने अच्छे से आप उसको सेट कर लोगे ना, उतनी बेहतर फिनिशिंग आएगी और उतनी ही कम चॉकलेट गनाश उसके ऊपर यूज़ होगी। सो यहाँ पर चॉकलेट गनाश से इसको अच्छे से मैंने क्रम कोट किया। क्रम कोट करने के बाद अब मुझे इसके ऊपर ब्लू कलर यूज़ करना था। तो ब्लू कलर के लिए ब्लू कलर का वाइट गनाश यूज़ नहीं करना था, क्योंकि उनका क्लाइंट का कहना था कि थोड़ा केक फिर ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पर गनाश की जगह पर ये हमने यहाँ पर विप्ड क्रीम यूज़ की है। ब्लू कलर की विप्ड क्रीम मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ब्लू कलर क्रीम के बाद मुझे इसको फॉन्डेंट के टॉपर्स के साथ डेकोरेट करना है। फॉन्डेंट के टॉपर से ही इसका एग्जैक्ट जो लुक है केक का वो तभी आएगा। अभी तो ये सिंपल नॉर्मल प्लेन सा केक लग रहा है हमें यहाँ पे। वैसे तो अगर मैं सच बोलूँ तो ट्रफ़ल के साथ मुझे विप्ड क्रीम कभी भी अच्छी नहीं लगती, बट ये मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। आप किसी को ऐसे मतलब बोल नहीं सकते हो कि आप यूज़ करो कि मत करो, सबका अपना पैलेट होता है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कंप्लीट ट्रफ़ल केक ले रहे हो तो या तो उसके साथ आप फॉन्डेंट लो, लेकिन फॉन्डेंट लोग प्रेफर नहीं करते खाना, वो वेस्ट जाता है, इसलिए उसका सब्स्टिट्यूट लोग विप्ड क्रीम की तरफ जाते हैं। और मेरे ख्याल से विप्ड क्रीम नहीं यूज़ करके आप बटर क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, या फिर चॉकलेट गनाश के साथ भी अपने केक्स को कवर करवा सकते हो।
बट ये दोनों ही चीज़ें थोड़ी कॉस्टली होती हैं, इसलिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम लोगों को ये व्हिप्ड क्रीम यूज़ करनी पड़ती है। अदरवाइज़ ट्रफ़ल में ना व्हिप्ड क्रीम लगने से उसका जो टेस्ट है ना, वो ट्रफ़ल का टेस्ट चेंज हो जाता है, वो ट्रफ़ल वाला मज़ा उसमें ना थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। सो यहाँ पर मेरा ये केक तो पूरी तरह से रेडी था, पूरा इसका क्रीम का काम सब डन हो चुका था। अब मुझे एक एक करके इसके ये जो टॉपर्स हैं ये मुझे अरेंज करने थे। ये टॉपर्स ना देखने में जितने प्रिटी लगते हैं, जितने ब्यूटीफुल लगते हैं, और वीडियोस में तो ऐसा लगता है कि जैसे झट से रेडी हो गए, बट सच बोलूँ तो कई बार तो इनको बनाते बनाते ना बैक पेन भी स्टार्ट हो जाता है। बैठे बैठे पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे 3 घंटे कैसे कब निकल गए। तो कई बार तो ना मेरा ये फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन अगर डिज़ाइन उस तरह का है तो आप वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे ये सुपर मारियो जो थीम है उसी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग तरह के मशरूम्स बनाए हैं। छोटे बड़े साइज़ के मशरूम्स मैंने इसके लिए रेडी किया था। ये एक और कुछ कार्टून कैरेक्टर टाइप था, मुझे इसका नाम नहीं ध्यान क्या बोलते हैं इसको, तो ये भी बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। ब्लैक कलर से बनाया, ब्राउन कलर से बनाया था, लेकिन बनने के बाद काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रिटी लग रहा था। सो बनने के बाद तो केक बहुत अच्छा लग रहा था, और बनाते हुए वैसे इसको मज़ा भी खूब आया, क्योंकि सारी चीज़ें पिछली सब धीरे धीरे करके रिकॉल हो रही थी। लग रहा था कि उसी दुनिया में हूँ, जो मेरा बचपन था वही सबको मैं वापस फ़ील कर रही थी। सो यहाँ पर ये छोटे छोटे मशरूम्स के साथ साथ कुछ इस तरह से लीव्स भी मैंने इसके लिए डिज़ाइन की थी, लीव्स बनाई थी, ग्रास इफ़ेक्ट बनाया था, काफ़ी कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे यहाँ पर बनानी थी इस केक के लिए, और बनाने में काफ़ी टाइम और मेहनत दोनों ही चीज़ें लगी। बट ओवरऑल जो इसका लुक आया ना, उस लुक को देखकर सारी थकान, सब चीज़ें मानो एकदम से गायब हो गई। और जब क्लाइंट का फीडबैक आता है ना, जब वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा केक था, सब ने एंजॉय किया, बर्थडे बॉय को पसंद आया, सब ने तारीफ़ की, तो उस टाइम तो बिल्कुल मतलब क्लाउड 9 पे होते हैं हम होम बेकर्स। तो मेरे साथ तो अक्सर यही होता है। अब यहाँ पे मारियो के लिए मैंने ये पेपर टॉपर यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मारियो का फिगर उनको कंप्लीट फॉन्डेंट में नहीं चाहिए था, उनको फॉन्डेंट वैसे लेस टू लेस चाहिए था। तो मैंने ही उनको सजेस्ट किया था कि मारियो फ़ोटो पेपर से लगा देते हैं, और बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे ये मशरूम्स हैं, ये सब चीज़ें हम फॉन्डेंट से कर लेंगे। और नेम के लिए भी उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि नेम हमें स्टैंडिंग में चाहिए, जो दूर से ही दिखाई दे, सामने ही लिखा हुआ फ्रंट पे ही वो दिखाई दे। ये आइडिया उन्हीं का था। ये आइडिया के लिए पूरा क्रेडिट मेरी क्लाइंट को जाता है। तो कुछ इस तरह से ये केक हमारा रेडी हो गया था बनने के बाद तो ये बहुत ही प्रिटी लग रहा था। आई होप फ्रेंड्स आपको भी ये केक अच्छा लगा हो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी केक से रिलेटेड या कुछ भी, कभी भी आपको कोई भी डाउट हो मन में, आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड फ्रेंड्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। मैं अभी न्यू हूँ इस फील्ड में, बट धीरे धीरे मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जो भी आपके रिक्वेस्ट हैं उनको फुलफ़िल करूँ। सो मेरा तो यहाँ पर ये केक बनकर रेडी है। आई होप आपको भी पसंद आया हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।